वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज है 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया गया है ए फार्मर हैज़ एनफ फूड टू फीड 20 animals in his cattle for 6 days. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. एक फार्मर जो है उसके पास इतना खाना है, फूड है कि वो 20 एनिमल्स को 6 दिन खिला सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। तो कहता है कि अगर 10 और जानवर जो हैं इसमें जोड़ दिए जाएं, 10 और एनिमल्स जो हैं वो अगर ऐड कर दिए जाएं तो फिर जो खाना होगा वो कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक ख़त्म होगा। तो जहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये डायरेक्ट जो आपका प्रोपोर्शन में है या इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो अब जहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि 20 एनिमल्स हैं, 20 एनिमल्स हैं, ठीक है। तो वो 6 दिन तक खाना जो है वो खा सकते हैं जितना है। फिर उसके बाद क्या किया गया है, 10 एनिमल्स जो हैं वो और जोड़ दिए गए हैं। इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल्स, 10 मोर मीन्स 20 जो है इसमें 10 और जोड़ने हैं, ऐड करने हैं, तो फिर बन जाएंगे 30। तो टोटल कितने एनिमल्स हो जाएंगे फिर 30। अगर 30 एनिमल्स होंगे तो फिर वही खाना जो है वो कितने दिनों तक चलेगा। तो अब जहाँ पर नेचुरली लग रहा है कि जो नंबर ऑफ़ एनिमल्स है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर 20 जानवर जो है वही खाना 6 दिन में ख़त्म करते हैं तो आपको देखना होगा फिर अगर 30 एनिमल्स हो जाएंगे तो वो नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो कम होंगे। नंबर ऑफ़ एनिमल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो कम हो रहे हैं। तो जहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शंस में है। तो इसलिए सबसे पहले हमें जहाँ पर क्या लिखना है, जहाँ पर हमें लिखना है लेट द नंबर ऑफ़ डेज़, जो हमें फाइंड आउट करना है। लेट द नंबर ऑफ़ डेज़, मान लो नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो क्या है, x है, ठीक है। फिर उसके बाद जो टोटल एनिमल्स हैं वो कितने हैं, टोटल एनिमल्स पहले कितने थे, पहले थे 10, फिर उसमें 20, फिर उसमें 10 और प्लस किए, ऐड किए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20 + 10, ये आ जाएंगे 30, ठीक है। अब हम इसको एक जो टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, एक तरफ हम लिख सकते हैं एनिमल्स और इधर हम लिख सकते हैं जो डेज़ है, ठीक है। तो जहाँ पर हमें क्या बताया गया है, जब एनिमल्स जो थे वो कितने थे, एनिमल्स जब 20 थे, ठीक है। तो कितने दिनों में खाना जो ख़त्म हो जाता था वो 6 दिन का खाना था, 6 डेज़। फिर उसके बाद जब एनिमल्स जो हैं वो 10 मोर हो गए, 20 + 10 ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ जो डेज़ जो है वो हमने क्या ऐड किया, नंबर ऑफ़ डेज़ x। अब क्योंकि ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, इन्वर्स वेरिएशन में है, तो फिर हम इन्वर्स वेरिएशन में हम क्या करते हैं, जो इसका जो रिलेशन है वो क्या है इन्वर्स वेरिएशन का, कि 20 × 6 = 30 × x, ठीक है। अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर अब हम लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जे हमारे पास कितना आ जाएगा, जे हमारे पास आ जाएगा 120, ठीक है। तो दिस इज़ इक्वल टू, जे हमारे पास कितना आ जाएगा अब 30 और इसको किया तो जहाँ से जो 30 × x 30x हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 120
ये 30 जो है इधर लाएंगे हम, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x रह जाएगा, 0 0, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो जहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज जो x है वो हमारे पास क्या आ गया 4। तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ डेज है वो कितना आ गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 4। तो इसलिए जब 20 एनिमल्स होंगे तब जो 6 डेज तक जो खाना है वो चलेगा, जब 30 एनिमल्स होंगे तो वो x डेज मीन्स x कितना आया 4, तो वो 4 डेज तक जो खाना है वो उनका चलेगा। तो इस तरह से जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट अब हमें करना है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है ए कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रीवायर जावेद्स हाउस इन 4 days। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एस्टिमेट देता है, अपना एस्टिमेट लगाता है कि जो 3 आदमी हैं वो रीवायर करेंगे, रीवायर करनी है जावेद के हाउस की, वो कितने दिनों में करेंगे 4 days में। 3 आदमी जो अगर वो लगाए तो वो 4 दिन में उसको ख़त्म कर देगा रीवायरिंग का, ठीक है। लेकिन इफ़ ही यूजेस 4 person इंस्टेड ऑफ 3, अगर वो 3 की जगह 4 आदमी इस्तेमाल करे तो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो उसको करने में, उस जॉब को करने में वो कितना टाइम जो है वो लगाएंगे, कितने दिन जो है वो लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर देखना है कि ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये किस बेस पे है, डायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन पे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब 3 person है तो 4 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो नेचुरली जब 4 person होंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो नेचुरली जब 3 आदमी कोई काम 4 दिन में कर रहे हैं तो अगर वही 4 आदमी लगाएंगे तो डेज़ जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए जहाँ पर डेज़ जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ रहे हैं, जो पर्सन बढ़ रहे हैं, लेकिन डेज़ जो हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। तो इसलिए जे इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो हमें क्या लिखना है, जहाँ पर सबसे पहले हम जहाँ पर लिखना है लेट टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। मान लो कितना टाइम लगता है, एक्स डेज लगा लो, ठीक है। तो मान लो इतने दिन जो है वो लगते हैं। अब जहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर ये दोनों आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, नंबर जो पर्सन्स और नंबर ऑफ़ डेज़ जो है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इनको जहाँ पर एक टेबल जो है वो बनाएंगे। एक साइड लिखेंगे हम पर्सन्स, एक साइड लिखेंगे डेज, ठीक है। अगर जो पर्सन है, अगर 3 आदमी हैं, पर्सन 3 थे तो कितने दिन में काम रीवायरिंग करेंगे 4 days में। और अगर 4 person, अगर 4 person हो, सॉरी जहाँ पर आपका आ जाएगा पर्सन कितने हैं, पर्सन है 3, तो जहाँ पर आ जाएगा 3। अगर 3 person हैं तो जे कितने डेज़ लगाएंगे 4 days। अब अगर 4 person है तो जे कितने डेज़ लगाएंगे, हमने लेट किया है x। अब क्योंकि जहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हेयर नंबर ऑफ पर्सन एंड डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शंस देयरफॉर, फिर क्या होगा, जब इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, हमें इनको
मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 4, ये किसके बराबर होगा 4 इंटू एक्स। तो अब जो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 4 जार, जहाँ सीधे सीधे 4 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 3। तो इसलिए जो कितने दिन जो हैं वो लगाएंगे 3 दिन। 3 दिन में 4 परसेंट जो है 4% जो है वो 3 दिन में काम जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए जहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस 4 persons will complete the job in 3 days। तो अगर 4 लोग होंगे तो वो 3 दिन में काम जो है उसको ख़त्म कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो अब स्टूडेंट हम करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th। ए बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? तो जहाँ पर आपको बताया गया है कि एक बैच है बॉटल का जिसको पैक करना है 25 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 12 बॉटल्स जो है हर एक बॉक्सेस में आती है। तो अगर सेम बैच जो है अगर 20 बॉटल जो है वो ईच बॉक्स में डालनी हो तो कितने बॉक्सेस जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट का है या इन्वर्स प्रोपोर्शंस का है। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर जो बॉटल्स हैं वो दी गई थी 12 बॉटल्स हैं, ठीक है, और 25 बॉक्सेस हैं। फिर 25 बॉटल्स जो हैं वो डालनी है। अब क्या हो रहा है, जहाँ पर पहले बॉटल्स कितनी थी 12, फिर कितनी हो गई 20, बॉटल्स बढ़ रही हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना बॉक्सेस जो है वो कितने होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है बॉक्सेस जो हैं वो क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। जो आपका बॉटल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स। तो इसलिए जे इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू एक्स। मान लो जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो कितना है, एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम एक टेबल जो है इसका वो बनाएंगे। इधर हम क्या लिखेंगे, अब इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बॉक्सेस कि एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स आती हैं, ठीक है। पहले जैसे हमें बताया है 12, ठीक है, 12 बॉटल्स आती हैं एक बॉक्स में, तो कितने बॉक्स बनते हैं 25। इसी तरह से बोलता है कि अगर 20 बॉटल्स जो हैं वो डालें तो कितने बॉक्स बनेंगे। इसको हमने लेट कर लिया x। तो अब क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, जहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स एंड बॉक्सेस आर इन इन्वर्स proportions, therefore फिर क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे आगे, ये हमारे पास अब आ जाएगा इन दोनों को, जो 12 इंटू 25, जे 20 जो है इधर लाएंगे तो डिवाइड कर देगा इसको, दिस इज इक्वल टू x। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है, जो भी
होगा, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो 5 से करेंगे तो 4, इसको 5 से किया 5, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12। तो जहाँ पर x जो है वो कितना आ गया, 3 5 जार 15 इज इक्वल टू x, जहाँ x इज इक्वल टू 15। इसका क्या मतलब हो गया कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने फिल होंगे उससे 15। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, हैंस, जहाँ पर अब हम लिख सकते हैं हैंस 15 बॉक्सेस, 15 boxes would be filled, कितने बॉक्सेस फिल हो जाएंगे, 15। तो इस तरह से 15 बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इस तरह से हमने ये 7th क्वेश्चन कर लिया। थैंक यू।